नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आरटी लॉजिकल वर्ल्ड में, जहां कानून को समझते हैं सिंपल और लॉजिकल तरीके से। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और फंडामेंटल अधिकार के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 यानी आर्टिकल 20 के बारे में। आर्टिकल 20 एक ऐसा अधिकार है जो हर नागरिक को क्रिमिनल केस में कुछ स्पेसिफिक सुरक्षा देता है। ये अधिकार सिर्फ अक्यूज पर्सन को मिलता है, यानी जिसके ऊपर किसी क्रिमिनल ऑफेंस का आरोप लगा हो। आर्टिकल 20 में 3 मेजर प्रोटेक्शंस दिए गए हैं। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं सिंपल एग्जाम्पल के साथ। आर्टिकल 20 का क्लॉज 1 एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ से सुरक्षा देता है। नो पर्सन शैल बी कन्विक्ट ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट। ये क्लॉज कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई काम किया है जो उस टाइम पर क्राइम नहीं था, तो उसके बाद में बनाए गए कानून के तहत सजा नहीं दी जा सकती। एग्जाम्पल, मान लीजिए 2023 में किसी काम को कानूनी माना गया है, लेकिन 2024 में उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है, तो उस व्यक्ति को 2023 के काम के लिए 2024 के लॉ के तहत सजा नहीं दी जा सकती। इसी को हम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ से सुरक्षा कहते हैं। क्लॉज 2 डबल जेओपार्डी से सुरक्षा देता है। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूट एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, यानी अगर किसी व्यक्ति को एक बार किसी क्राइम के लिए सजा मिल चुकी है तो उसे फिर उसी क्राइम के लिए पनिश नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल, अगर रवि को चोरी के केस में कोर्ट ने एक बार सजा दे दी है, तो उसी चोरी के लिए उसको फिर से पनिश नहीं किया जा सकता। ये प्रिंसिपल हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक फंडामेंटल पार्ट है, जिसे डबल जेओपार्डी कहते हैं। क्लॉज 3 सेल्फ इंक्रिमिनेशन से सुरक्षा। नो पर्सन अक्यूज फॉर एनी ऑफेंस शैल बी कंप्लाइड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। इसका मतलब है किसी भी अक्यूज व्यक्ति को जबरदस्ती खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल, पुलिस किसी भी अक्यूज को फोर्सफुली कन्फेस नहीं करा सकती कि ये उसके खिलाफ यूज कोर्ट में विटनेस बनाने के बराबर होगा, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशन है। चलिए आर्टिकल 20 के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी रिवाइज करते हैं। आर्टिकल 20 सिर्फ क्रिमिनल केसेस पर लागू होता है। सिर्फ अक्यूज पर्सन को ही ये प्रोटेक्शन मिलता है। प्रोटेक्शन ऑफ नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, इसका मतलब है साइलेंस मेंटेन करना भी एक राइट है। आर्टिकल 20 रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होता है, यानी फ्यूचर में बनने वाले लॉ का पिछले क्राइम पर कोई प्रभाव नहीं होगा। चलिए कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी पढ़ लेते हैं। केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जहां सेल्फ इंक्रिमिनेशन के स्कोप को डिफाइन किया गया। मकूल हसन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, जहां डबल जेओपार्डी के प्रिंसिपल को इंटरप्रेट किया गया। तो दोस्तों, आर्टिकल 20 हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जो हमें अनफेयर प्रोसिक्यूशन से बचाता है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें आरटी लॉजिकल वर्ल्ड को, जहां कानून बनता है सिंपल और समझने लायक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और कानून का ज्ञान फैलाते रहिए।